everyone, my name is Rajul. I am third year MBBS student. Welcome back to my channel. देखो अभी ना सिर्फ लास्ट के 10 days बचे हैं, तो इस टाइम पे ना बच्चों गिव अप नहीं करना। आई नो हिम्मत टूट रही होगी, मन नहीं करता होगा पढ़ने का, क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आया, रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही, तो आप पढ़ नहीं पा रहे होगे। लेकिन सिर्फ एक बात सोचो, ये सिर्फ जो 10-11 दिन अभी बचे हुए हैं ना, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपके इतने नंबर आ गए कि आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा, उसके बाद ना सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी लाइफ में कि आप सर्च करोगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, उस कॉलेज का कैंपस कैसा है, उसका रिव्यू देखोगे, खुद के लिए शॉपिंग करोगे। ये पूरी पूरी जितनी अभी स्ट्रेसफुल लाइफ है ना आपकी, 180 डिग्री का टर्न आ जाएगा आपकी लाइफ में। और अगर आप इन 10 days में नहीं पढ़ रहे होगे ना, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। आप सोचो कि चलो अब अगली साल पढ़ेंगे, इस साल तो नहीं हो पा रहा, तो अगली साल भी ना सेम यही टाइम आएगा जब आप इसी जगह पे खड़े होगे कि दीदी सिलेबस भी नहीं हुआ है, दीदी मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। सेम फेज जो है ना अगली साल भी आएगा। इससे अच्छा है इन जो 10 दिन है इनमें पढ़ के आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, नहीं तो ना इसी लूप में फंसे रह जाओगे। इसलिए मेरी बात मानो, जो मैं बताते जा रही हूँ ना एटलीस्ट वो करते जाओ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम कि हमको रिवीजन कैसे करना है। देखो बायोलॉजी में ना हमको एनसीईआरटी जो है सब पढ़ते हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, बट बायो सब पढ़ते हैं। तो उन्होंने हाईलाइट तो करके रखा होगा, अगर नहीं भी किया है तो टेलीग्राम पे मिल जाता है हाईलाइटेड एनसीईआरटी। तो सिर्फ हाईलाइटेड एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और पढ़नी कैसे है पता है? एक्टिव रिकॉलिंग करके, क्योंकि हमारा इतना सारा सिलेबस है, इतने कम टाइम में हम रिवाइज कैसे कर पाएंगे। तो वो लाइन जो है ना एनसीईआरटी की जो हम पढ़ेंगे, हमको मुँह से नहीं पढ़नी है। ऐसे जैसे मान लो मैं रीड कर रही, देखो हाईलाइटेड पार्ट ओनली एनसीईआरटी, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ने, हमको आँखों से देख के पढ़ना है। मीन्स हमको आँखों से देखना और मन में समझते जाना है, एकदम रीड करना और मन में समझते जाना समझते जाना समझते जाना। तो इतनी जल्दी वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ना कि आपको भी खुद पे बिलीव नहीं होगा। हमको ऐसे रिवीजन करना है। और अगर एनसीईआरटी से आप नहीं कर रहे हो, एनसीईआरटी से आपको फिर भी टाइम लग रहा है, तो विपिन सर के जो शॉर्ट नोट्स है ना उनमें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। पूरा जितना भी एनसीईआरटी में जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, पूरा उन शॉर्ट नोट्स में आप उससे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो अभी भी वो भी अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको रिवाइज करवा सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ दीदी आप मुझे हमको रिवाइज करा दो, तो मैं सारे जो विपिन सर के नोट्स हैं ना उनका यूज़ करके मैं आपको पूरे बायो का रिवीजन करा सकती हूँ। बट आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक। अब हम देख तो अब हमको केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है। देखो हमको ना केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना है। देखो शॉर्ट नोट्स जिनके भी पास नहीं है ना, तो जो भी केमिस्ट्री की टीचर है ना यूट्यूब पे, उनका जो टेलीग्राम चैनल होगा उस पर डले ही होंगे, शॉर्ट नोट्स भी होंगे, पीवाईक्यू भी होंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, वो उन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो जो फॉर्मूला की शीट्स होती है ना, फॉर्मूला की शीट रिवाइज करो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको जितनी भी नेम रिएक्शन है ना वो हमको एनसीईआरटी से कर लेनी है। एनसीईआरटी में ज़्यादा भी नहीं होगी क्योंकि एक्स्ट्रा में और भी है, तो हमको पूरी एनसीईआरटी वाले नेम्ड रिएक्शन रिवाइज करनी है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स से तो हमको सब रिवाइज करना है, बाकी थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करनी है। अब आप बोलोगे कि दीदी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो न्यूमेरिकल बनने के लिए क्या करना है ना, बिल्कुल मत डरना, नहीं बन रहा है ठीक है, जो सोल्यूशन है सोल्यूशन लेके बैठो। और देखो मेन बात, न्यूमेरिकल आप कुछ मत लगाना, सिर्फ पीवाईक्यू करना लास्ट 10 ईयर्स के। और वो भी नहीं बन रहे हैं तो डरना नहीं, हमको ना पीवाईक्यू सोल्यूशन ले लेना है। पहले सॉल्यूशन देखना, उसको समझना कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, कैसे फॉर्मूला लगा है, एक बार देख के सॉल्व करना और दूसरी बार उसको बिना देख के सॉल्व करना। जो फॉर्मूला है ना उसको एक पेज में लिख लो, क्योंकि दिन भर में आपको जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं ना, रात को आपको सोने से पहले डेली रिवाइज करना है। ऐसे ना आपको 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा सेम चीज़ का। अब हम देख, और मेन बात, अगर आप जैसे सिलेबस तो बहुत सारे लोगों का हुआ भी नहीं, तो हमको रिवीजन भी कैसे करना है ना, हमको हाई वेटेज टॉपिक्स का रिवीजन पहले करना है। तो इसलिए ठीक है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है, फिजिक्स में भी ऐसे ही करना है। देखो फिजिक्स में सेम हाई वेटेज टॉपिक सबसे पहले, इनका जो हाई वेटेज टॉपिक की जो लिस्ट है ना, तीनों सब्जेक्ट की बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाके देखो, और पहले उन टॉपिक्स को पहले करना है। हमको सेम शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, फार्मूलाज करने हैं, फार्मूला शीट से रिवाइज करना है। हमको पीवाई को सॉल्व कैसे करना है अभी मैंने बताया। मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना तो पीवाई को सॉल्यूशन
लेके बैठो, पहले सॉल्यूशन देख के करो, फिर बिना देखे करो। हमको एटलीस्ट ये 10 ईयर्स तक करने हैं, ऐसे आपका रिवाइज हो जाएगा। देखो कोई भी मॉक टेस्ट देने के पहले 100% रिवीजन कभी नहीं होता। अगर आपका 70% भी रिवीजन कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, आपका सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर अगर आपके जो है मॉक टेस्ट में मान लो कम नंबर, देखो अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं ना, तो कम नंबर से डरना नहीं है। आप देखो आपका कौन सा जो है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, उस क्वेश्चन को मार्क करना है आपको, और फिर उसी क्वेश्चन के शॉर्ट नोट जो है फिर से रिवाइज करो, फॉर्मूला फिर से रिवाइज करो। ऐसे रिवीजन होता है ना। ऐसे अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे ना तो आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। भले ही आपके मॉक में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको रिवीजन कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी जो आपके मॉक के नंबर, देखो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि जो ना मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं वही आपके मार्क्स जो हैं वो नीट में भी आएंगे। ऐसा नहीं होता। हमेशा ना नीट में मॉक टेस्ट से ज़्यादा नंबर आते हैं, क्योंकि जो भी कोचिंग वाले टेस्ट बनाते हैं ना उनका लेवल थोड़े हाई रहता है। तो आपको क्या करना है ना, आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर रखो कि पेपर कैसा भी बने आपसे क्वेश्चन बनेगा ही, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अगर मॉक में नहीं आएंगे ना नंबर तो भी डरना नहीं, रिवीजन बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसा भी होता है कि अगर अभी मॉक में नहीं आए नंबर, आपके नीट में आ जाएंगे, क्योंकि आपने रिवाइज करते चलिए, आप बिल्कुल नहीं रोके आपके मार्क्स कम आए। आपको रोज रिवीजन करना है, रोज आपकी एनालिसिस करनी है गलती की, और रात को सोने से पहले दिन भर में जितने भी फार्मूलाज बनते हैं उन फार्मूला को दोबारा रिवाइज करना है। ऐसा करोगे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपके लास्ट में जो नीट का पेपर आप फाइनली दोगे उसमें आपके मार्क्स आज से तो ज़्यादा आएंगे। आई गारंटी आज से तो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये बात सारी समझ में आ गई। अब पढ़ोगे छोड़ोगे तो नहीं ना। मुझे कमेंट में लिखो दीदी हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, सिर्फ लास्ट 10 दिन की बात है, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। चलो अब हम ये देखो कितना प्यारा सा कोट क्यूट मैंने लिखा है कि बिलीव मी हो जाएगा। तो बिलीव मी हो जाएगा, अगर पढ़ोगे ना तो आराम से आपका पेपर हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा होगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि पढ़ते रहना है इन 10 दिन में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो सोच लो कुछ नहीं बनेगा, पेपर तो वैसे भी ख़राब जाना ही है। अगर पढ़ लोगे तो फिर आंख बंद करके जस्ट इमेजिन करो कि आप यही एप्रन पहन के बैठे हो, जस्ट इमेजिन, सब अच्छा लगेगा और आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करोगे। और जो कुछ भी आपको दिक्कत है ना मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। चलो पढ़ते रहो बच्चों, के बाय बाय।